गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को अब लिखने में कोई तकलीफ नहीं होती होगी, मैं समझ सकती हूँ। सही है, जो लिखने में तकलीफ पड़े तो भी आपको लिखने का प्रयत्न अवश्य करना है। जो आप नहीं लिख सकोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। और इसीलिए हिंदी विषय में लिखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे लेसन में हम आगे जाए और बात करें तो यहाँ कुछ खाली जगह है। व्याकरण का प्रयोग करके आपको खाली जगह भरनी है। कैसी है? तो उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ कौंस में आपको 2 शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आपको खाली जगह भरनी है। पहला है लड़के खेल रहा है या रहे हैं। तो आप नहीं समझ सको तो एक बार खाली जगह में वह शब्द रखकर बोलने का प्रयत्न करो कि लड़के खेल रहा है। लड़के खेल रहा है और दूसरा है लड़के खेल रहे हैं। अब इन दोनों वाक्यों में आपको कौन सा वाक्य बराबर लगता है? तो आप कहोगे दूसरे नंबर वाला, यानी कि लड़के खेल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको नहीं समझ में आए तो इस तरह से वाक्य बोलो और फिर उनका पता लगाओ कि आपका वाक्य बराबर है या नहीं है। दूसरी बात यहाँ आपको ये समझनी है कि लड़के जो एक हो तो लड़का कहेंगे, तो यहाँ तो ज्यादा है, इसीलिए लड़के, और खाली जगह में भी इसीलिए यहाँ लिखा है। जो एक होता कि लड़का, तो लड़का खेल रहा है, पर यहाँ पर क्या है? लड़के, तो लड़के खेल रहे हैं। यही बात समझ में? तो इस खाली जगह के साथ साथ हमने वचन, एक वचन और बहुवचन का भी थोड़ा सा ज्ञान ले लिया। अब दूसरा है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। मैं या हम? मैं क्रिकेट खेलता हूँ और हम क्रिकेट खेलता हूँ। दो में से कौन सा वाक्य बराबर है? तो आप कहोगे कि पहले वाला, यानी कि मैं। अब यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं शब्द में 2 मात्रा और अनुस्वार है, यानी कि मैं यानी हम, हूँ, गुजराती में कहते हो हूँ, वो। जो आप एक मात्रा करके लिखोगे तो वो गलत है। क्यों? मैं यानी अंदर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अंदर क्रिकेट खेलता हूँ नहीं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि गुजराती आप इनका करो तो हूँ क्रिकेट रमूं छूं, है ना? तो ध्यान में रखना लिखते समय मैं के साथ 2 मात्रा और अनुस्वार। तीसरी खाली जगह, आप कहाँ जा रहे हैं या है? अब यहाँ पर यह बात समझनी है कि है और है दोनों एक जैसे ही है। फर्क इतना ही है कि यहाँ है के साथ अनुस्वार है और यहाँ है के साथ नहीं है, यानी कि यहाँ फिर से एक वचन और बहुवचन आया। जहाँ एक वचन में है लिखा जाए
तो वहाँ है के साथ अनुस्वार नहीं होगा, और है अनुस्वार लिखोगे तो वह बहुवचन वाक्यों में है लिखना होगा। यानी कि बहुवचन वाक्य जहाँ जहाँ होगा और है लिखना है तो वहाँ अनुस्वार करना जरूरी है। आगे देखो, लड़के खेल रहे हैं, लड़के यानी बहुत सारे, और है के साथ अनुस्वार है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कहाँ जा रहे हैं, आप यानी यहाँ आपका प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी। हमसे बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो उनके लिए एक वचन हो फिर भी हम आप कहते हैं, और बहुवचन में भी सब लोग जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ एक वचन के लिए भी जो बड़े हो वहाँ पर आप कहा जाता है, इसीलिए यहाँ हमें है बहुवचन वाला है यानी कि अनुस्वार के साथ है वह है लिखना होगा। चौथी खाली जगह है, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। यानी कि किताबों में, यहाँ देखो एक मात्रा में का प्रयोग हुआ है, सभी किताबें पढ़ी हैं, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो यहाँ खाली जगह में ये लिखोगे या इन, ये किताबों में से या इन किताबों में से, बहुत सारी है इसीलिए इन। तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। अब पांचवा है हम, पढ़ता है, पढ़ते हैं, तो हम पढ़ता है वाक्य सही है, आप कहोगे ना, तो कौन सा वाक्य सही है, हम पढ़ते हैं। यानी कि हम बहुत सारे हैं, दो भी है, दो से ज्यादा भी है, तो वहाँ हम कहेंगे, और हम बहुवचन हो गया, इसीलिए यहाँ बहुवचन वाला जो शब्द है वह यानी कि है के साथ अनुस्वार है उसका प्रयोग करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। अब आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरह से आपको खाली जगह भरनी है। परीक्षा में हो सकता है कि यह खाली जगह नहीं, इसके जैसी दूसरी खाली जगह पूछी जाए तो आपको पढ़कर समझकर खाली जगह भरनी होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि सिपाही के अलावा देश के अन्य लोग भी देश की सेवा कैसे करते हैं, लिखिए। बहुत सारे लोग हैं, शिक्षक है, लोहार है, सुनार है, सब देश की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों की बात बताई है जो हमें लिखना है, और वह सेवा कैसे करते हैं वह समझना है। पहला है किसान। किसान देश की सेवा करता है। जो किसान अनाज नहीं पैदा करता, नहीं उगाता, तो हमें खाने को कुछ मिलता नहीं। वह पूरे देश के लिए अनाज उगाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए। तो वह देश की सेवा है। तो कैसे, तो उसकी सेवा है कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके। बड़ी मेहनत करता है वह, रात दिन धूप छांव कुछ नहीं देखता है। अभी बारिश की ऋतु आ गई है तो बारिश गिरेगी, वह नहीं देखेगा कि बारिश है हम काम छोड़ देते हैं, नहीं, वो बारिश में भी काम करेगा, धूप में भी काम करेगा, और ठंड की ऋतु होगी, सख्त ठंड पड़ती होगी तो अभी वो अपना काम करता रहता है। तो कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके देश की सेवा करता है। कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कुदरती खाद, खाद यानी जिन्हें हम खातर कहते हैं, वह कुदरत से मिलता है। वह जैसे ये चरवाहे जो होते हैं हमारे,
गाय भैंस चराते हैं वो, तो वो गाय भैंसों का जो गोबर होता है, जिन्हें आप छाण कहते हो, वह गोबर इकट्ठा कर देते हैं और उनमें से गैस उत्पन्न करते हैं और ये कुदरती खाद यानी कि खातर भी पैदा करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिसका गोबर जो होता है, छाण होता है, वह हम खाद यानी कि खातर के प्रयोग में लेते हैं। आपके घर छोटे छोटे पौधे होंगे तो आपके घर में जो भी बड़े होंगे, देख रेख करता होगा, उन्हें पूछ लेना। तो आपके घर खाद जो उपयोग में लेते हैं, खातर जिन्हें कहते हैं वो कौन सा खातर करते हैं, लेते हैं, कुदरती या कृत्रिम, यानी कि कुदरत से मिलने वाला खातर, वह कुदरती खातर। तो उसका उपयोग बढ़ाकर वह सबसे ज़्यादा उसका उपयोग बढ़ाता है। तीसरा है कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके, यानी कि खेत के अंदर हमें कृत्रिम खाद या दवाई का उपयोग करना चाहिए नहीं, और जो करना भी पड़े तो कम से कम उसका उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारे खाद्य में यानी कि जो अनाज पैदा होता है उसमें नुकसान न हो। इस तरह से एक किसान हमारे देश की सेवा करता है। अब है शिक्षक। तो शिक्षक कैसे करते हैं अपने देश की सेवा? तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, शिक्षा यानी ज्ञान। शिक्षक के पास जो भी होगा वह आपको समझाएंगे, देंगे, तो वह देकर शिक्षक देश की सेवा करते हैं। देश के सभी बच्चे अलग अलग शिक्षक के पास पढ़ने जाते हैं, अलग अलग विषय के शिक्षक के पास पढ़ने जाते हैं, और सभी विषय के शिक्षक उनके विषय का ज्ञान बच्चों को देते हैं और इस तरह से देश की सेवा करते हैं। बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, यानी कि उसका जीवन कौशल, जीवन मूल्य क्या है वह समझाते हैं। बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम शिक्षक का है, घर पे हो तो माता पिता का है। तो जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके। तीसरा, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। शिक्षक ऊंचे से ऊंचे आदर्शों का आचरण करते हैं, यानी कि शिक्षक कहेंगे कि आप लोग अच्छे अक्षर से लिखो, तो शिक्षक को भी पहले अच्छे अक्षर से लिखना होगा। हर रोज जल्दी उठो, तो शिक्षक भी जल्दी उठते होंगे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आचरण हैं जो पहले शिक्षक अपनाते हैं और फिर बाद में आपको देते हैं। घर पर मम्मी पापा पहले उठ जाते हैं और फिर आपको उठाते हैं और कहते हैं कि अब से आप जल्दी उठो, है ना। और भी बहुत सारे ज्ञान आदर्श आपको माता पिता समझाते हैं घर पर। स्कूल में है शिक्षक, तो ऊंचे आदर्शों का आचरण करके शिक्षक खुद ऊंचे आदर्श का आचरण करते हैं और देश की सेवा करते हैं। और तीसरा है खिलाड़ी। खिलाड़ी यानी कि खेलने वाला खिलाड़ी। कोई भी रमत खेलता है, वह कोई भी खेल, रमत जिन्हें गुजराती में कहते हो खेल, कोई भी खेल हो, चाहे वह बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी हो, देश के लिए खेलने जाने वाला खेल यानी वो खेलने वाला खिलाड़ी, वो कैसे देश की सेवा करता है? तो खेल के लिए रखकर खुद अपने आप पर आत्मविश्वास रखकर वो खेलता है। धोखेबाजी छोड़कर, किसी के साथ धोखा न हो,
वह देखकर वह खेलता है। सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, अच्छे अर्थ में अपना कौशल, अपना जो हुनर है वह दिखाकर वह खिलाड़ी देश की सेवा करता है और देश का नाम रोशन करता है। कलाकार तो आजीवन कला की साधना करके, कला की साधना करना, कला के साथ जुड़े रहना और देश की सेवा करना। केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सिर्फ उसका अर्थ है कि कला है तो देनी है, नहीं, आगे बढ़कर जहाँ जहाँ भी जैसी कला उसे मिले, दिखाई दे, बता सके तो वह बताते हैं। यानी कि केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाता है वह, और वह आगे बढ़कर देश की सेवा करता है। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिविटी, हमें हमेशा हकारात्मक बनना है, सकारात्मक बनना है। दृष्टिकोण रखकर, अच्छा ही है वो करते हैं, वह अच्छा ही है, वह मूल्यों को उजागर करके, वो मूल्य है। आज हमने कुछ काम किया तो काम करने के बाद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं, मेरा काम हो गया, अच्छा ही हुआ, वह मूल्य आप रखो। यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर कलाकार भी अपनी कला दिखाकर देश की सेवा करता है। अब है मैं यानी यहाँ तो मैं ही हूँ, मैं, आप सब लोग अपनी अपनी बात कहोगे तो यहाँ पर मैं लिखोगे, पर मैंने यहाँ हम भी लिखा है। हम यानी हम सब लोग अपने अपने बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, वो मैं। तो कैसे देश की रक्षा करते हैं? तो अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छी पढ़ाई करनी है ना आप लोगों को भी, और इसीलिए आप लोग अच्छे अक्षर से समझकर लिखते होंगे और लिखोगे। तो अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे अक्षर से लिखोगे, अच्छा समझोगे तो अच्छे गुण प्राप्त होंगे। अच्छे गुण प्राप्त होंगे तो आपके माता पिता का नाम, स्कूल का नाम, आपके समाज का नाम और देश का नाम बढ़ेगा। ऊंचे आदर्श रखकर और उसका आचरण करके, ऊंचा आदर्श रखना है, ऊंचे ऊंचे आदर्श यानी कि हम ऊंचा ही सोचेंगे, नीचा सोचेंगे नहीं। तो वह आदर्श रखकर हमें उसका आचरण करके देश की सेवा करनी है। छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर, इतनी सी छोटी बात हो तो उसका भी महत्व हमें समझना है और फिर हमें कुछ कार्य करना है। समझ लो कि हमारी पेंसिल छोटी हो गई तो हम फेंक देते हैं कूड़ेदान में, या फिर कहीं रास्ते पर या कहीं घर पर कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो उसका भी महत्व है। समझ लो कि कभी आपके पास पेंसिल नहीं है तो वही छोटी पेंसिल आपको काम आएगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके पास कभी न हो तब वह काम में आती है। सबसे ज़्यादा तो पैसे का मूल्य समझना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें ये छोटी छोटी बात है, 2 रुपये क्या ही है, चलो ले लो, नहीं खाया, नहीं अच्छा लगा, फेंक दिया, नहीं, ऐसा मत करो। ये 2 रुपये की कीमत भी हमारे पास जब 2 रुपये कम पड़ेंगे तब हमें आएगी। और इसीलिए छोटी छोटी बातों का महत्व समझकर हमें हमारे घर का, हमारे देश की
सेवा करना है। समझ में आई बात? अब आगे एक प्रश्न है कि सिपाही के बारे में 7-8 वाक्य लिखिए। सिपाही है, हमने ये सब देश की सेवा करने वाले ही हैं, पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहला देश का रक्षक है सिपाही। जो सिपाही नहीं होता तो हमारे देश की रक्षा होती नहीं। तो उसके बारे में हमें 7-8 वाक्य लिखने हैं। क्या है? सिपाही बड़ा साहसी और निडर होता है। निडर होता है ना, और इसीलिए तो वो लड़ने जाता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। शहीद हो जाना यानी दुश्मनों के हाथों से उसका मृत्यु होना, वह शहीद होना, तो वो कभी झिझकता नहीं है, यानी कि पीछे हट करता नहीं है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। उनका तिरंगा झंडा ऊंचा रहे, वैसे ही वह कोशिश करता रहता है। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। देश में सुख शांति कैसे बनी रहे, वही वह सोचता है और अपना कर्तव्य करता है। तो यहाँ सिपाही के बारे में लिखना है। अब है निबंध देश। हमारा देश भारत देश क्या है? भारत देश के बारे में आपको 7-8 वाक्य लिखने हैं। कैसे लिखोगे? तो भारत हमारा देश है, सबको पता है। आपको कहेंगे कि आप बोलो, तो आप बोलोगे कि भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। अब हमारा जो भारत देश है, वह भारत देश का नाम भारत कैसे हुआ वह बताया है, और वह भी आपको जानना जरूरी है कि पुराने जमाने में बहुत वर्षों पहले एक भरत नाम का राजा हुआ था, और वह राजा बहुत प्रतापी था, और इसलिए उस प्रतापी राजा के कारण हमारा देश जो है उसका नाम भारत हुआ। यानी कि भरत राजा के नाम पर से भारत हमारे देश का नाम हुआ। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, उसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। हमारी राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली। हमारा राज्य कौन सा है? तो गुजरात। बहुत सारे बच्चे दिमाग में यह गलतफहमी कर देते हैं कि जहाँ राज्य पूछे तो वहाँ दिल्ली लिखते हैं, और जहाँ पर राजधानी पूछे वहाँ गुजरात लिख देते हैं। तो यह गलती मत करना। और राजधानी है तो वहाँ दिल्ली लिखो, राज्य है वहाँ गुजरात लिखो। तो फिर से दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत की, हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हमारी गुजराती कौन सी भाषा है? मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। जहाँ हम रहते हैं, हम गुजराती है, तो गुजराती हमारी मातृभाषा, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्र को बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा। हमारा देश विशाल है। विशाल यानी बड़ा, बहुत बड़ा है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं।
सभी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई, सभी धर्म भी है। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान यानी खेती करने वाला। हमारे भारत में सभी जगह पर खेती होती रहती है और इसीलिए उसे कृषि प्रधान देश कहते हैं। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। आप यहाँ पर ऐसा देखते हो कि 7 और 0 शून्य है, तो 7 और 0 तो क्या होगा? यह हिंदी है, इसीलिए हिंदी में उसे 70 कहते हैं। जो गुजराती में बोला जाए तो 7 और 0 70 होता है। यहाँ 70 नहीं, 70। तो यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं, बाकी अन्य व्यवसाय करते हैं। यह देवभूमि है। देवभूमि यानी देवों की भूमि। हमारे हिंदू लोगों के बहुत सारे देव हैं, देवी हैं, तो देवों की यह भूमि है, इसीलिए देवभूमि कहलाती है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। भारत देश मुझे सबसे अधिक प्यारा है। अब एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि हमारी हिंदी की जो नोट है, तो हिंदी की नोट के अंदर हमने अभी तक कोई भी निबंध नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ एक देश निबंध जो लिखना है वह आपकी हिंदी की नोट के पीछे से 30 पेज, 3 और 0 30 पेज पन्ने छोड़ दोगे और फिर आप बनाओगे। जैसे कि यहाँ मेरी एक मुख्य पन्ना है, उल्टाओ तो यहाँ से 30 पन्ने छोड़ दो और फिर यहाँ से आप निबंध का एक भाग कर दो और एक एक निबंध आप एक एक पन्ने पर लिख सकोगे। तो हिंदी की नोट के अंदर पीछे से 30 पन्ने छोड़कर हिंदी निबंध का विभाग बनाओगे और उनमें अनुक्रमण के लिए एक पन्ना, फिर दूसरे पन्ने पर आप यह देश निबंध लिखोगे। अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से लिखोगे। गलत मात्रा से लिखोगे तो उसका अर्थ अलग होगा और आपका उत्तर गलत होगा। ओके, थैंक यू।